मेरे विद्यार्थियों, एक बार फिर KPS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अब आज अपन एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो होगा जनन। जनन जिसको अपन देखते हैं कि सजीव होते हैं, सजीवों का एक गौण लैंगिक लक्षण होता है। सजीवों के अंदर अपन ने लक्षण देखे थे, गति होती है, पाचन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, जनन होता है, वृद्धि होती है। ये सजीवों के लक्षण होते हैं। उसमें एक लक्षण पाया जाता है जिसका नाम है जनन। तो जनन अपन किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा अपने जैसी संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। इसे कहेंगे सजीवों द्वारा अपने जैसी संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब अपन देखते हैं कि सजीव है जो अपने समान क्या उत्पन्न करते हैं? संतति उत्पन्न करते हैं। जैसे अपने आसपास में अपन देखते हैं, जैसे गाय होती है, बछड़े को जन्म देती है। फिर अपन बरसात के दिनों में देखते हैं पेड़ पौधे होते हैं, इनके नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाते हैं और वो वृद्धि करके नए पेड़ पौधों के रूप में विकसित होते हैं। ठीक इसी प्रकार जनन होता है। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन, ये जनन के क्या होते हैं? प्रकार। अब अपन देखेंगे, जैसा इन नाम से स्पष्ट है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों उपस्थित हो, लैंगिक जनन होगा। और जिसमें दोनों में से कोई एक हो, दोनों में से कोई एक हो, तो उसके अंदर जो जनन होता है उसको अपन कहेंगे अलैंगिक जनन। आज अपन जिस जनन के बारे में बात करेंगे वो अपन बात करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन कई प्रकार का होता है। जैसे अपन देखते हैं, अलैंगिक जनन के अंदर कायिक जनन होता है, द्विखंडन होता है, बहुखंडन होता है, पुनरुद्भवन होता है, मुकुलन होता है। ये अलैंगिक जनन के प्रकार होते हैं। कायिक जनन, इसके बारे में अपन संक्षेप में देखेंगे। कायिक जनन वह होता है, कायिक का मतलब काया, यानी शरीर के किसी भी भाग से नए जीव की उत्पत्ति हो तो उसको अपन कहेंगे कायिक जनन। जैसे अपन देखते हैं अपने घर में आलू अपन बोते हैं, तो आलू के ऊपर अपन देखते हैं आँख आती है, ऐसा काले कलर का बिंदु होता है, जिसको अपन काटते हैं। काटने के पश्चात उसको लगाते हैं तो उस काया से नए आलू का पौधे का निर्माण होता है। फिर अपन और ऐसे अलैंगिक जनन मुख्यतः उसमें होता है जिसमें बीज नहीं पाए जाते। फिर द्विखंडन है, अमीबा के अंदर होता है, एक कोशिकीय जीव है। ये अमीबा है जो दो भागों के अंदर टूटेगा और इससे दो अमीबा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाएगा। फिर 2 से 4 बहुखंडन है, ये प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में। यानी एक बार किसी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो अपनी संख्या को वृद्धि करता है और जनन करता है। पुनरुद्भवन, अगर किसी का कोई अंग है वो शत विशत हो जाए, टूट जाए, तो उससे प्रत्येक अंग से नए जीव का निर्माण हो तो उसको अपन कहते हैं पुनरुद्भवन। ये पाया जाता है अपने स्टार फिश में। जैसे अपन देखते हैं तारा मछली होती है, स्टार फिश है, इसका कोई अंग अपन काट दे, ये अंग कट गया
ये अंग कट गया तो इस अंग की एक स्टार फिश बन जाएगी, इसकी एक स्टार फिश बन जाएगी, तारा मछली जिसको। मुकुलन है जो हाइड्रा में पाया जाता है। जैसे हाइड्रा को अपन देखते हैं तो हाइड्रा के ऐसे मुकुल उभरते हैं और वो मुकुल है तो उसके शरीर से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं और ये नया हाइड्रा बन जाएगा, ये नया हाइड्रा बन जाएगा। ये था अलैंगिक जनन। अब अपन बात करते हैं पुष्प के अंदर लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों उपस्थित हो उसको अपन लैंगिक जनन कहते हैं। तो पुष्प के अंदर नर व मादा युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों जिस समय मिलते हैं तो इनसे बनता है युग्मनज। और ये युग्मनज है जिसको अपन भ्रूण कहते हैं, जो धीरे धीरे विकसित होता है। विकसित होने के पश्चात नए जीव का निर्माण होगा। तो अपन पुष्प की बात करें, पुष्प के अंदर लैंगिक जनन देखें अपन। पुष्प में लैंगिक जनन। तो इससे पहले अपने को पुष्प का चित्र देखना पड़ेगा और चित्र को ध्यान से देखोगे अब पुष्प के अंदर लैंगिक जनन की जब अपन बात करते हैं तो लैंगिक जनन के अंदर नर तथा मादा दोनों उपस्थित होंगे। और पुष्प के अंदर लैंगिक जनन के लिए जो भाग पाया जाता है, किसी भी पौधे के अंदर लैंगिक जनन के लिए जो भाग पाया जाता है उसको अपन कहते हैं पुष्प। ये पुष्प का चित्र है। अब अपन देखते हैं पुष्प जिस चीज पे बैठा होता है इसको अपन कहते हैं पुष्पासन, यानी पुष्प का आसन। फिर पुष्प के बाहर की तरफ अपन देखते हैं जो हरे कलर की पत्तीनुमा संरचना होती है जिसको अपन कहते हैं बाह्य दल पुंज। फिर अपन देखेंगे गुलाबी रंग की जो संरचना होती है अंदर की तरफ जिसको अपन कहते हैं दल पुंज। फिर अपन देखते हैं पुष्प का अंडाशय होता है, इसके अंदर बीजांड होता है जिसके अंदर बीज का निर्माण होगा। फिर अपन देखते हैं ये इसका पुरुष जनन भाग होता है जिसको अपन कहते हैं पुंकेसर। और ये इस पुष्प का स्त्री जनन भाग होता है जिसको अपन कहते हैं स्त्री केसर। अब पुष्प का पुंकेसर है, इसके ऊपर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको अपन कहते हैं परागकोश। परागकोश, और इस परागकोश के अंदर पाए जाते हैं परागकण। पुष्प का नामांकित चित्र हुआ। अब अपन बात करते हैं पुष्प के अंदर लैंगिक जनन की। तो जनन के लिए अपन ने देखा था कि जो लैंगिक जनन होता है उसके अंदर नर तथा मादा का होना जरूरी होता है। तो अपन ने देखा ये पुष्प के अंदर मादा है, ये पुष्प के अंदर नर है। नर जनन भाग और मादा जनन भाग। अब इनके अंदर परागकण की क्रिया के द्वारा जनन होगा। तो परागण अपन किसे कहेंगे? परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण तथा परपरागण। स्वपरागण उसे कहेंगे उसी पुष्प के पुंकेसर है जो उसी पुष्प के स्त्री केसर के ऊपर बैठ के जनन करे तो उसको अपन स्वपरागण कहेंगे। और इस पुष्प के अगर पुंकेसर है ये किसी दूसरे पुष्प पे जाके जनन करेंगे तो उसको अपन परपरागण कहेंगे। अब परपरागण किन स्थिति में होगा? जैसे अपन देखते हैं कि कीट है, कोई कीट आगे इसके ऊपर बैठा, परागकण से उसके चिपक गए, अब वो कीट उड़ के दूसरे पुष्प पे बैठा तो वहाँ पे उसको क्या कर देगा? छोड़ देगा। या हवा है, इनके माध्यम से
पहुँचेंगे। अब द्विलिंगी पुष्प है, लिंग के आधार पर पुष्प होते हैं जो भी दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, यानी नर तथा मादा जिस पुष्प पे उपस्थित होते हैं उसको अपन द्विलिंगी कहते हैं, या दोनों में से एक उपस्थित होता है तो उसको अपन एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अब अपन देखेंगे जैसे हवा आई या अन्य किसी माध्यम से इस पराग, इसके पराग कण है जो इस पुष्प के इस पे बैठेंगे, इस भाग का नाम है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ये इसकी है वर्तिका। अब यहाँ पे आगे जो पराग कण है बैठे तो इस नली से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, इसके अंडाशय तक चले जाएंगे। यहाँ पे जाके अब पुष्प का अंड है जो इसके साथ में मिलेगा और क्या हो जाएगा, जनन हो जाएगा। अब जनन होगा तो इसके अंदर क्या बढ़ेगा, बीजांड के अंदर बीज का निर्माण होगा। फिर अपन देखते हैं जैसे पुष्प के अंदर बीज का निर्माण होता है तो पुष्प का बाह्य भाग होता है जो भाग क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, और धीरे धीरे पुष्प है जो इसके अंदर बीज का जिस समय निर्माण हो जाएगा तो पुष्प है जो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, और इसके बाकी वाले भाग है जो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और ये जो बीज का निर्माण होगा ये बीज है जो नए पौधे को उत्पन्न करेगा, इस बीज से नए जीव उत्पन्न होंगे। ये होता है पुष्प के अंदर लैंगिक जनन। ठीक है, यानी एक बार फिर देख लो, पुष्प का नीचे वाला भाग जिसको पुष्प आसित होता है जिसको अपन पुष्पासन कहते हैं, बाहर वाला भाग जो हरे कलर का होता है बाह्यदल कहते हैं, फिर जो गुलाबी कलर की संरचना होती है उसको अपन दलपुंज कहते हैं, फिर इसके ऊपर ये पुरुष भाग होता है और ये स्त्री भाग होता है, ये इसका वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होती है, अंडाशय होता है जिसके अंदर बीज का निर्माण होता है, और जिस समय बीज है जो परिपक्व हो जाता है तो वो नए पौधे को उत्पन्न करने के योग्य होता है। ये था अपना पुष्प का लैंगिक जनन। इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई प्रश्न हो तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर या अपने YouTube चैनल के ऊपर अपने सुझाव, कमेंट, लाइक आप कर सकते हो। तो फिर कल से अपने गणित की विषय की क्लासें भी प्रारंभ हो जाएगी, तो आप लगातार जुड़े रहे, और कोई नहीं जुड़ा है तो उन अपने यार दोस्तों को भी कहे जुड़े, और इस छुट्टियों के इस वातावरण का पूरा आनंद लें। धन्यवाद।